गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ प्रकाश इंगड़े। Today's topic is inheritance and variation. Subtopic जीन इंटरैक्शंस। आज अपन जीन इंटरैक्शन ये पार्ट पढ़ेंगे। जीन इंटरैक्शन जनरली दो टाइप का होता है। एक इंटरैक्शंस इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस और सेकंड होता है इंटरजेनिक इंटरैक्शंस। इंट्राजेनिक और दूसरा होता है इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक ये दो टाइप के अपने को इंटरैक्शन देखने हैं। इंट्राजेनिक में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल अलाई ये तीन एग्जाम्पल हैं। इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस जनरली किस प्रकार का होता है? इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस का डेफिनेशन जनरली ऑकर्स बिटवीन द अलाइल्स ऑफ सेम जीन्स। एक ही जीन्स पे दो जो अलाइल्स रहते हैं उसका जो इंटरैक्शन रहता है उसको इंट्राजेनिक इंटरैक्शन कहते हैं। मान लो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में दो अलाइल्स एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, ये दोनों का जो इंटरैक्शन होगा उसको इंट्राजेनिक इंटरैक्शन कहते हैं। हाइट ऑफ प्लांट अगर अपन लिए तो हाइट ऑफ प्लांट क्या रहता है? कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी। तो उसमें से जो गैमेट निकलेंगे वो गैमेट क्या हो जाएंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक ही जीन्स के दो गैमेट, एक ही जीन्स के दो अलाइल्स, एक ही जीन्स के दो अलाइल जो रहेंगे उसका जो इंटरैक्शंस रहेगा उसको अपने को क्या कहना है? इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस। और उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऑकर्स बिटवीन द अलाइल्स ऑफ सेम जीन्स। एक ही जीन पे जो अलाइल रहते हैं उसका जो इंटरैक्शंस रहेगा उसको इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस कहते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलीलिज्म्स। दूसरा है इंटरजेनिक इंटरैक्शंस और नॉन एलीलिक इंटरैक्शंस। मान लो दो कैरेक्टर अपन ने लिए, दो कैरेक्टर कौन कौन से कैरेक्टर लेंगे अपन? ये पहले कैरेक्टर लिया था हाइट ऑफ स्टीम, उसको लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी। और दूसरा शेप ऑफ सीड में दो क्रोमोसोम लेंगे अपन। शेप ऑफ सीड में मान लो इसको कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन रहेंगे उसको हम इंटरजेनिक और नॉन एलीलिक इंटरैक्शन कहेंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएंगी? ऑकर्स बिटवीन द अलाइल्स ऑफ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स। वैसे अलाइल जो एक ही जीन पे रहेंगे या अलग क्रोमोसोम पे भी रह सकते हैं। एक ही ये हो गए एक जीन के दो अलाइल, और ये हो गए दूसरे क्रोमोसोम पे जो जीन्स है उसके अलाइल। ये दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन हो जाएंगी उसको इंट्राजेनिक और नॉन एलीलिक इंटरैक्शंस
कहेंगे। उसका एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी, पॉलीजीन्स एंड एपिस्टेटिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए कार्ल कोरेन डिवाइस बाय कार्ल कोरेंस। सबसे पहले कार्ल कोरेंस इस साइंटिस्ट ने उसका एक किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? व्हेन बोथ द जीन्स of an allelomorphic pairs express themselves partially, it is called as incomplete dominance. जब दो जीन्स के एलेलोमॉर्फिक पेयर में एक्सप्रेस होते हैं तो पार्शियली दोनों के हिस्से पार्शियली एक्सप्रेस होते हैं, उसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और उसमें जो आते नन ऑफ द पेरेंट्स एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, उसमें से दोनों भी पेरेंट एक्सप्रेस नहीं होते हैं F1 जनरेशन में। इसका एग्जाम्पल अगर देखें अपन तो एग्जाम्पल है मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा या इसको अपन इवनिंग प्राइम रोज भी कहते हैं, इसको 4 o'clock फ्लावर भी कहते हैं या रात रानी फ्लावर्स। और ये नाम साइंटिफिक नेम है मिराबिलस जलापा, इवनिंग प्राइम रोज, 4 o'clock फ्लावर और रात रानी। ये इसका एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? मान लो दो कलर रेड कलर और एक वाइट कलर पानी में मिलाए जाए तो क्या हो जाएगा? अपने को पिंक कलर फॉर्म हो जाएगा, यानी पिंक कलर मिलेगा दोनों इसमें। वैसे भी ये मिराबिलस जलापा में जब एग्जामिन किया तो उसको क्या मिला देखेंगे अपन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड फ्लावर वाइट फ्लावर ये मिला, रात रानी का जो 2 फ्लावर लिए उसके फिनोटाइपिक अपने जीनोटाइपिक कैपिटल RR स्मॉल RR और उसके जो F1 जनरेशन मिला गैमेट मिला के कैपिटल R और स्मॉल r पिंक कलर फॉर्म होगा F1 हाइब्रिड में। जब ये पिंक कलर अपने को फॉर्म होगा तो यही दोनों कैपिटल R पन्नेट स्क्वायर में कैसे मिलेंगे? कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल r। ये फीमेल हो गए, ये मेल हो गए। ये दोनों का मिला के यहाँ पे रेड मिला। उसके बाद में ये दोनों को मिला के पिंक मिला। उसके बाद में ये और ये मिला के पिंक मिला। और चौथा ये और ये मिला के वाइट मिला। तो उस अपने को क्या मिला इसमें से? एक RR यानी एक रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर और एक वाइट फ्लावर। और फेनोटाइपिक रेशियो इसका क्या मिला? एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसमें से? कंक्लूजन यही निकलेगा कि बोथ रेशियो आर सेम, फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम 1:2:1। बोथ द फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम बट रेड एंड व्हाइट आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इक्वली। अपने को रेड भी नहीं मिला, व्हाइट भी नहीं मिला और दोनों एक्सप्रेस नहीं हुए अपने को F2 जनरेशन में। ये इसका कंक्लूजन है। अब नेक्स्ट एग्जाम में अपन एग्जाम्पल में क्या मिलेगा? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस की डेफिनेशन क्या रहेगी? को मीन्स को वर्ड जो है, को मीन्स बोथ, बोथ मीन दोनों। डोमिनेंस यानी प्रभाव। अभी डोमिनेंस बोले तो दोनों डोमिनेंस कैरेक्टर्स हैं।
When both the genes of allelomorphic pairs express itself equally, it is called as कोडोमिनेंस। जब दो जीन्स एलेलोमॉर्फिक पेयर्स में जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो अपने को इक्वली जुड़ जाएंगे, तो दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे इक्वली, तो उसको कहेंगे हम कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल उसका कैटल कोट कलर, ये एग्जाम्पल है। कैटल कोट का जानवर जो रहते हैं उसका कोट का कलर, ये एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में अपन ने एक कैटल कौन सी रही, रेड कलर की कैटल जो कि फीमेल है, और दूसरे है वाइट कलर के कैटल जो कि मेल है, और दोनों डोमिनेंस होने की वजह से कैपिटल आर आर लिया, वाइट का डब्ल्यू डब्ल्यू लिया। तो इधर क्या हुआ, पेरेंट जनरेशन में जब अपन ने उसके गैमेट निकाले, तो गैमेट एक का कैपिटल आर और दूसरे का कैपिटल वर्ड डब्ल्यू। अब दोनों का मिक्सचर जब अपन ने किए तो उसका मिले अपने को रोन, और इधर भी मिले तो ये भी रोन मिला। रोन यानी रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। पहले एग्जांपल में अगर वाइट रेड से मिला तो भी रोन हुआ, रेड वाइट से मिला तो भी रोन मिला, यानी इधर भी रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन आया, इधर भी रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन आया, लेकिन इधर मेल आया, इधर फीमेल आया। ये हो गया रोन, कोडोमिनेंस। पहले एग्जांपल में अपन ने क्या देखे थे, जो रात रानी का फ्लावर था उसमें रेड एंड वाइट का अपने को क्या मिला था, इंटरमीडिएट मिला था। इंटरमीडिएट यानी तीसरा ही कलर मिला था, लेकिन इधर क्या मिला अपने को, दोनों का इक्वली पार्शियली जो साथ में आए, तो एक दूसरे के साथ में आने के बाद दोनों एक्सप्रेस हुए इंडिपेंडेंटली। और अपने को क्या मिला इधर, जब अपन ने मेल और फीमेल, अब सॉरी ये हो गए फीमेल, ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल, इधर मेल। उसके बाद में उसके दोनों कैरेक्टर्स रोन के कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। गैमेट हो गए, गैमेट एक दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, पहले का चौथे के साथ जुड़ने के बाद अपने को पहले इसमें कैपिटल आर आर यानी रेड कलर, फिर आर डब्ल्यू, फिर आर डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू, ये चारों अपने को मिले। अब इसका कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये कि मिला जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम आए, एक रेड, दो रोन और एक वाइट, और ये सब मिला के अपने को कंक्लूजन बोथ genotypic and phenotypic ratio are same, but both the parents were dominant and express themselves equally। अपने को जो भी दो पेरेंट मिले वो दोनों पेरेंट कैसे थे, डोमिनेंट थे, और खुद को एक्सप्रेस कर दिए उन्होंने इक्वली, यानी कुछ वाइट भी मिला उसको, कुछ रेड कलर भी मिला, कुछ मेल में भी कुछ वाइट मिला, कुछ रेड मिला। तो दोनों एग्जाम्पल में अपन ने क्या देखा कि एक में दोनों के रेशियो सेम मिले, लेकिन एक्सप्रेस दोनों सेम हुए। मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।